दोस्तों, बहुत दिनों से एक विषय अतिथियों के बीच गूंज रहा है। अलग अलग ग्रुप्स में मैंने ये देखा है कि एक तो महाआंदोलन के दिन जब सरकार ने अतिथियों के प्रतिनिधि मंडल को मंत्रालय बुलाया, तो आखिर वहाँ हुआ क्या पता ना मुझे है ना बहुत सारे अतिथि भाइयों को, लेकिन चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा ये कि 2 अक्टूबर को आंदोलन होने वाला है या नहीं, इसके लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो अक्सर डीपीआई में अतिथियों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और अमूमन वहां देखे जाते हैं। गुप्ता जी, तो इनसे हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये बताइए, शुरुआत महाआंदोलन से करते। महाआंदोलन का जो डेलीगेशन था, शायद उसमें आप भी थे, वो मंत्रालय गए, तो आज इस मामले का पटाक्षेप कर ही दीजिए कि आखिर उस बंद कमरे में हुआ क्या था। पहले दिन जो लोग गए थे उसमें मैं नहीं था। उसमें बीएम खान जी, संतोष कहार, सत्येंद्र नागर और पवन प्यासी जी गए थे। उन लोगों का कहना यही है कि हम लोग जब शिक्षा मंत्री के सामने हमने यही बात रखी कि जो महापंचायत में आदेश हुए थे उसे जारी कर दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि महापंचायत के आदेश को भूल जाओ, जो कुछ नया है अगर बात करना उस पर बात करो और लिस्ट बना के आप लाओ, सुबह आ जाओ। शाम तक में संख्या भी हमारी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि बारिश भी हो गई, लोग दूर दूर से आते हैं, गरीब घर से रहते हैं, शिक्षा के बेचारे व्यवस्था नहीं रहता। अभी देख रहे हैं बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो लोग 7 बजे के बाद अतिथि को मतलब भगाना नहीं पड़ा, अपने आप वो घर चले गए। अगले दिन हमारे पास फोन आया कि आप लोग अपना डेलीगेशन लेकर के शिक्षा मंत्री से मिलने आ जाइए, जो आपकी तत्कालीन समस्याएं हैं। फिर भी हमारी ओर से जो उससे बात रखी गई थी, ये दूसरे दिन की बात है। हाँ, दूसरे दिन की। उसमें हमने यही बात रखी थी कि जो हमारी विभागीय परीक्षा ले लो, या अभी आप हमें 12 वर्ष का कार्यकाल और 62 वर्ष की नौकरी दे दो। शिक्षा मंत्री जी ने कहा ये तो संभव नहीं, स्पष्ट तौर पर उन्होंने बोल दिया। और क्या समस्याएं हैं, तो हमने उनको 10 बिंदु और दिए जो तत्कालीन समस्याएं थी, जैसे कि जो पूर्व से हमारे लोग बाहर हो गए हैं, आप उनको परिस्थिति आधार पर रखवा दो। 30% से कम रिजल्ट वालों को आप ज्वाइन करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये कर देंगे। और ये भी कहा कि जो बाहर हुए हैं उनको भी हम रखवाने का प्रयास करेंगे। गुप्ता जी, यहाँ बीच में रोकूंगा, ये सारी चीजें तो आ भी गई थी, वो 10 मांगे जो तात्कालिक थी। जी। कुछ अतिथियों में नाराजगी है कि यार आप तो बात महाआंदोलन का आमंत्रण महापंचायत को लेके हुआ था, तो ये क्या करे आए आप? ये तो आप भी जानते हो कि अतिथि शिक्षक अगर कोई अध्यक्ष भी है, किसके दम पे है? इनके दम पर। अगर हमारे पीछे इनका आज ही शॉर्ट टर्म वाले अभी होते, मैं आपको बता दूं, और शॉर्ट टर्म वालों का जो बुलाया था, अगर इनकी संख्या 200 होती ना, मैं डीपीआई के सामने बैठा लेके सबको। अब बताइए 10 लोग हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। अब मैं अगर एक मुद्दे को लेकर वहां बैठता हूँ, 10 लोग उस समस्या को लेकर के क्या बोलेंगे ये? तो वही हुआ कि जब तक हमारी संख्या अच्छी थी, आपने देखा होगा बहुत बार हमको बुलाया गया, सुनील परिहार या मैं, 2 में से हमने कोई भी साहब लोगों ने कहा नहीं जाना है, डेलीगेशन नहीं जाएगा, हम लोग डेलीगेशन में नहीं गए। जब संख्या चली गई, जब सामने से बुलाया जा रहा है, तो मजबूरी हमारी क्या बनती है फिर कि जो मिल रहा है उसे आप ले लो और जो नहीं मिल रहा उसके लिए संघर्ष करो। सवाल ये है कि महाआंदोलन के बाद अतिथि बटा है। देखिए कुछ लोग विचारों को लेकर, देखिए हमारे 2 संगठन हमारे हैं जो वर्तमान में अच्छे से काम कर रहे हैं। एक समन्वय है, एक आजाद है। हर जगह पर आप जानते हैं कुछ न कुछ मंत्रा होते हैं। हमें यही शब्द उपयोग इसलिए करूंगा कि कुछ लोगों के बेवकूफी के कारण संगठनों में बिखराव हुआ है, ये मैं मानता हूँ, निश्चित तौर पे हो रहा है। भी 1-2 तारीख का एक अनुरोध हो रहा है कि आंदोलन करना है आजाद की ओर से। हम भी उसमें सहयोग करेंगे। हमने पहले ही बोला है कि अगर हमको कोई बुलाता है या ना बुलाए, जहाँ अतिथि हित की बात आएगी, समन्वय समिति अपना पूरा सहयोग वहाँ पे देगी, चाहे हमारे पदाधिकारी हो चाहे अध्यक्ष जो भी हो, हम खुद वहाँ पे शामिल 2 अक्टूबर को आंदोलन हो रहा है माने? हाँ, निश्चित तौर पे अगर आजाद बोल रहे हैं, अगर आजाद वाले बोल रहे हैं, तो अगर वो चारों ओर मीडियम भी दे रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया में चल रहा, तो निश्चित तौर पर करने ही वाले होंगे। और हमको भी आमंत्रण पत्र आया है। अब तो आमंत्रण नहीं देना चाहिए उनको, हालांकि ये गलत बात है, क्योंकि संगठनों में हक के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता है, बुलाया जाता है। आप अपने से, आपके अंदर जमीर होगा, आप खुद जाओगे, और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अतिथि समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं गुप्ता जी। बड़े बेबाकी से इन्होंने बेबाक बात पे अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर यदि आप इंसान हैं, मानव हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और अतिथियों की लड़ाई तब तक ही सार्थक है जब तक मतभेद होंगे, मनभेद से बचिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अतिथि भाइयों से कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।